डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में फिर से। और ये अपनी क्लास नंबर 12th है। हम डिस्कस करेंगे न्यू क्लासिकल एज के बारे में, ग्रेवयार्ड पोएट्स के बारे में। ग्रेवयार्ड पोएट्स को और क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इनका दूसरा नाम क्या है वो भी देखेंगे। हम इसमें कुछ राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड होंगे। इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसकी एज की बारे में बात करें तो ये 1660 से लेकर 1785 तक रहती है। इस एज में सेंटिमेंटल नॉवेल या नॉवेल ऑफ सेंटिमेंट डेवलप हुए। इसी दौरान गॉथिक नॉवेल्स जो है वो डेवलप हो रहे थे और ग्रेवयार्ड्स पोएट्स यहाँ पर निकल के आते हैं, जैसे कि टॉमस ग्रे जिनका एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड फेमस वर्क है, एडवर्ड यंग का नाइट थॉट्स, रॉबर्ट ब्लेयर का द ग्रेव, परनेल का अ नाइट पीस ऑन डेथ और विलियम कॉलिंस, ऐसे कई सारे राइटर्स हमें दिखाई देते हैं। ग्रेवयार्ड पोएट्स को आप चाहें तो या लोग इनको चर्चयार्ड पोएट्स के नाम से भी जानते हैं। ये 18th सेंचुरी के प्री रोमांटिक इंग्लिश पोएट्स थे। इन्होंने कुछ फोकस किए थे पॉइंट्स, या ये कुछ चीज़ों के लिए फेमस थे, जैसे ग्लूमी मेडिटेशन और मॉर्टेलिटी फेमस थे, स्कल कॉफिन्स के लिए, एपिटाफ्स एंड वॉर्म्स के लिए। किसके प्रेजेंट में या किसकी प्रेजेंस में? ग्रेवयार्ड की प्रेजेंस में। यह इनका मेन मकसद ये था कि ग्रेवयार्ड पर क्या क्या लिखा जा सकता है, उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था और उसी के लिए फेमस थे। इसी वजह से इनको ग्रेवयार्ड पोएट्स या चर्चयार्ड पोएट्स कहा जाता है। किसी भी इंसान की डेथ हो गई है इसे बियॉन्ड सोचते थे और इनका पर्पस जो था वो सेंसलिस्टिक था, मतलब काफ़ी कम सेंसेशन, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए सेंसेस या उसमें फीलिंग कम डालना, उसके परे सोचना कुछ ज़्यादा होता है। मृत्यु के परे क्या है उसमें ही वो सोचते हैं कि एक इंसान मरने के बाद क्या सोच सकता है, ये अपने वर्क्स में चीज़ें दिखाते हैं। ग्रेवयार्ड पोएट्स जो हैं वो प्रीकर्सर ऑफ द गॉथिक लिटरेरी जॉनर और रोमांटिक मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, या इनको ऐसे पहचाना भी जाता है। अब बात करें अगर लेट 18th सेंचुरी कुछ पोएट्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कॉलिंस में आते हैं, पी.बी. शेले आते हैं, जॉन कीट्स आते हैं जिन्होंने हेलेनिज्म का काफ़ी ज़्यादा अपने वर्क्स में यूज़ किया है, जो कि ग्रीक लिटरेचर था या है, और विलियम ब्लेक। इन सभी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं और चीज़ों को रिवाइज करना है। अब हम एक बार फिर से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करेंगे और ये क्लास नंबर होगी आपकी 13। ये आपकी एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहलाएगी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को कहीं कहीं पर एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? इस एज में क्या क्या हुआ, किन किन लोगों ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं, कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट इस एज के लिए हमें याद करने हैं। इस एज में डॉक्टर जॉनसन ने डिक्शनरी भी लिखी थी इंग्लिश की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एज जो है वो 1745 से 1785 तक मानी जाती है। इस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी जॉनसन के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। इसी समय जेम्स थॉमसन जो थे उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था द सीज़न, और इससे एनलाइटनमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। इस एरा को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डोमिनेट किया था, सबसे फेमस पर्सन इस टाइम के थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस एज में नॉवेल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए 4 राइटर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिनका नाम रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न है। इनको 4 व्हील्स भी कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें तो इसी समय पर टॉमस पर्सी जिन्होंने अपना वर्क द रेलिक्विस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री लिखा था, इससे एक ट्रेंड चल गया था लिरिकल बैलेड्स का, जो बाद में लिरिकल बैलेड्स नाम से फेमस हुआ था। फिर इसके बाद विलियम कॉलिंस ने रोमांटिक एज या रोमांटिक पोइट्री, एज नहीं बल्कि रोमांटिक पोइट्री इसको बोलेंगे, उसके उन्होंने कुछ ओड्स लिखे थे, जैसे कि ओड टू इवनिंग, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसमें रोमांटिक पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था और ये जॉन कीट्स और अदर रोमांटिक पोइट्स के लिए काफ़ी फेवरेट था, इससे काफ़ी ज़्यादा वो इंस्पायर थे। अब इसमें आपको 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल
के जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स, उनको ज़रूर याद करना है, जैसे कि हेनरी फील्डिंग, रिचर्डसन, स्टर्न, स्मॉलेट, क्योंकि ये नाम चारों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनका सीक्वेंस नहीं आता है, बट चार में से कोई एक रॉन्ग या इन चार में से कौन सा एक 4 व्हील की कैटेगरी में आता है पोएट या राइटर, उसका नाम पूछते हैं। ये सारी बातें यहाँ तक कंप्लीट हो गई हैं। इसी दौरान कुछ और बातें याद करनी है कि इंग्लिश नॉवेल्स थे वो इस समय पॉपुलर हो रहे थे और प्रिंटिंग जो थी बुक्स की वो काफ़ी सस्ती हो गई थी, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया था एजुकेशन के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में। अब हम ये भी जान लेते हैं कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहाँ से आई है और किस एज के बाद आई है। तो 1744 में एलेक्जेंडर पोप का देहांत हो गया था, उसके ठीक बाद जोनाथन स्विफ्ट चले गए थे, और 1750 में ऑगस्टन एज फिनिश हो गई थी, और उसके बाद लगती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसी को हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, क्योंकि इसको डोमिनेटेड करने वाले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे। ये उस समय के सबसे रेस्पेक्टफुल पर्सन में से जाने जाते थे। इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था या एक डिक्शनरी कंपाइल की थी, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पहले आई थी, जिसका नाम था अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने पहली बार इंग्लिश डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया था, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से पहले आई थी। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 आयरिश पोएट्स के नाम भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम जानते हैं और हमें सुना उनके बारे में, गोल्डस्मिथ, स्टर्न और रिचर्ड। ये आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट्स हैं जो हमारे सिलेबस में या कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं, इनको सुना है। इसके अलावा एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि होरास वोलपोल का फर्स्ट गॉथिक नॉवेल डरावना, गॉथिक का डरावना नॉवेल जो था, द कैसल ऑफ ऑटरेंटो माना जाता है, और ये इन्होंने कंपोज किया था। तो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है कि कैसल ऑफ ऑटरेंटो किसने लिखा, या होरास वोलपोल ने क्या लिखा था, या फर्स्ट नॉवेल कौन सा है। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब अगर बात करें रोमांटिक पोइट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.वी. शेले और कॉलेज, ये तीनों ने मिल करके रोमांटिक एज को डोमिनेट किया है। 1798 में रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है लेकर बैलेट से। पहली बात आपको याद रखनी है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी इससे पहले मीन्स 1798 लिरिकल बैलेट्स या रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग होने से पहले सेंसिबिलिटी फिनिश हो जाता है, और जैसे ही सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी फिनिश होती है, उसके ठीक बाद रोमांटिक एज लग जाती है। अब इतने सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं।